हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को संपूर्णता से पढ़ेंगे, जिसमें 100 से भी ज़्यादा प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन का पहला प्रश्न है, नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? नहीं पूछा है। जीवन के प्रति आस्था नहीं है, कि लघु मानव की प्रतिष्ठा नहीं है, कि सामाजिक बोध का प्रभाव नहीं है, कि बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। तो नई कविता का सबसे प्रमुख प्रवृत्ति लघु मानव की प्रतिष्ठा है, जीवन के प्रति आस्था है और बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जबकि सामाजिक बोध का प्रभाव नई कविता पर इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। सामाजिक बोध का प्रभाव नई कविता पे नहीं पड़ा है। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि आंगन के द्वार पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह किसका कथन है? तो अज्ञेय जी का कथन है। यह अज्ञेय जी का कथन है। अज्ञेय जी ने कहा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि कवितावादी कहना। फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? अंधेरे में हुआ है कि ब्रह्मराक्षस में, उपयुक्त दोनों में? तो उपयुक्त दोनों में कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। यह दोनों कविताओं के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध जी हैं। और फैंटेसी के प्रयोगकर्ता भी कौन है? मुक्तिबोध है। फैंटेसी का जनक किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है, कि नई कविता से, कि रूपाभ से, कि नई समीक्षा से? तब प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1956, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो इसमें दूसरा सप्तक नहीं सही है। दूसरा सप्तक 1951 में, जबकि 1956 में नहीं है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़-खाबड़ और दलीय पोस्टरीय कहा गया? तो वह नागार्जुन की कविताओं को कहा गया। नागार्जुन की कविताओं को सपाट, उबड़-खाबड़ और दलीय पोस्टरीय कहा गया। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? तब बालेंदु उपनाम से काव्य रचना करने वाले कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? मुल्क राज आनंद का है, कि सज्जाद जहीर का है, कि उपयुक्त दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं? तो उपयुक्त दोनों का संबंध प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से है, और यह स्थापना इन्होंने लंदन में किया, जबकि भारत में इसकी स्थापना प्रेमचंद्र ने किया। युग की गंगा किसके के रचनाकार कौन है? राल संस्कृत्यायन है, नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, कि केदारनाथ अग्रवाल है? तो युग की गंगा, नींद के बादल, एक सुनी नाव, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन में 11, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कि महादेवी वर्मा के, कि राम कुमार वर्मा के, कि रामचंद्र शुक्ल के? तो जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर,
तभी छायावाद का उदय होता है। यह परिभाषा छायावाद के उपलक्ष्य में रामकुमार वर्मा ने दिया है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष क्या है? 1930 है ईस्वी से कि 1931 है कि 1936 है कि 1939 है? तो 1936 है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। और 1936 भारत में है, भारत में, जिसके संस्थापक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की सुमित्रा नंदपंत की राम नरेश त्रिपाठी? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा नामक कविता को लिखे हैं। इस काव्य में एक पुष्प की, एक फूल की अभिलाषा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है कि वह कहाँ पे अपने आप को समर्पित करना चाहता है। परिमल किसका काव्य संग्रह है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का काव्य संग्रह है। परिमल, अनामिका, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता ऐसे बड़े कविताओं को लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और सरोज स्मृति इनकी लंबी कविता है, लंबी कविता है जो अपने पुत्री के मृत्यु के बाद इन्होंने लिखा है और हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति को। क्वेश्चन नंबर 15 है, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? निराला जी को कि सुमित्रा नंदपंत को कि जयशंकर प्रसाद को कि महादेवी वर्मा को? तो छायावाद का शब्द शिल्पी सुमित्रा नंदपंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। प्रिया प्रसाद की रचनाओं को वरीयता क्रम से समझाइए। तो कामायनी है, लहर है, झरना है, आंसू है? या आंसू कामायनी लहर झरना, या लहर कामायनी आंसू झरना, या आंसू झरना लहर कामायनी? तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी यह प्रसाद जी की रचनाओं को कालानुक्रम क्रम से देख लीजिए। पहले झरना है, फिर आंसू है, फिर लहर है, फिर कामायनी है। और कामायनी इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। युगीन यथार्थवाद के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हैं कि सुमित्रा नंदपंत हैं कि निराला हैं कि रामकुमार वर्मा हैं? तो युगीन यथार्थवाद के प्रति सर्वाधिक जागरूक रहने वाले कवि निराला जी हैं, क्योंकि इन्होंने छंद मुक्त रचना लिखा। छंद मुक्त रचना का प्रथम रचनाकर्ता निराला जी थे। निराला जी कविता को छंदों से की परिधि से मुक्त कर दिए और इनकी प्रथम छंद मुक्त रचना जूही की कली है। जूही की कली है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंत की रचनाओं को वरीयता क्रम से बताइए। पंत की रचनाओं को वरीयता क्रम से बताइए। पहले पल्लव है, बीड़ा है, युगांत है कि गुंजन है? कि बीड़ा है, पल्लव है, युगांत है, गुंजन है कि युगांत है? गुंजन है, युगांत है कि बीड़ा है कि पल्लव है? तो पहले युगांत इनकी लास्ट रचना है और युगांत से छायावादी युग का अंत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। पहले इनका बीड़ा है, फिर पल्लव है, फिर गुंजन है, फिर युगांत है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान किसने कहा? तो छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नामावर सिंह ने कहा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि बच्चन सिंह ने कहा? तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे? तो रसिक मंडल के संस्थापक जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और रसिक मंडल से संबंधित कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। रसिक संप्रदाय में भी शामिल भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, लेकिन इसके संस्थापक जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति को प्रक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रजभाषा का काव्य रचना, या इतिवृत्तात्मा की, राष्ट्रीय भावों की अंतिरंजना, या श्रृंगार भक्ति भावना? तो इतिवृत्तात्मा
द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता है। इसी के फलस्वरूप छायावाद का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कवियों की वरीयता क्रम बताइए। प्रसाद है कि पंत है कि निराला है कि महादेवी वर्मा है? कि प्रसाद है कि निराला है कि पंत है कि महादेवी वर्मा है? कि पंत है कि प्रसाद है कि महादेवी वर्मा है कि निराला है? महादेवी वर्मा, पंत, निराला या प्रसाद है? तो प्रसाद सबसे ज्येष्ठ थे। पहले जयशंकर प्रसाद थे, जब फिर निराला जी, फिर पंत जी और महादेवी सबसे लास्ट में थी। और यह छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं यह चारों कवि। क्वेश्चन नंबर 25 है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी? आओ विचारे यह समस्याएं सभी। आओ मिलकर विचारे यह समस्याएं सभी। यह पंक्ति किस कवि ने कहा है? तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त ने कहा है भारत भारती में। भारत भारती से यह पंक्ति लिया गया है और उसमें वो कहते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। कि अंग्रेज जब तक रहेंगे तब तक हम क्या पहले थे, क्या हो गए, क्या अभी होना बाकी है। तो यह मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कहा था। भारत भारती में कहा था। इनकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या है? अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? प्रिय प्रवास के कि साकेत के कि द्वापर के कि कामायनी के? तो प्रिय प्रवास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह एक महाकाव्य कैसे हो सकता है, यह तो एक प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है और शुक्ल जी इसके बारे में ऐसी आलोचना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की बालमुकुंद गुप्त की महावीर प्रसाद द्विवेदी की? इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से कविताएं लिखे थे। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। यह किसका कथन है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। पहले केवल राजाओं का, रीतिकाल में राजाओं के यशों का गुणगान, उनके प्रेमिकाओं के रूप श्रृंगार का वर्णन हुआ करता था। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, द्विवेदी युग के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। जब यह साहित्य जगत में आए तो इन्होंने कहा कि केवल नायिका भेद और नायिका और राजाओं के गुणगान, यशो गुणगान का चित्रण क्यों कविता में होगा? कविता तो हर किसी के लिए है। कविता चींटी से लेकर हाथी तक भी कविता लिखा जाता है। हर एक पशु पक्षी पर, भिक्षुक पर, एक राजा पर, मनुष्य पर, आकाश, अनंत, पृथ्वी सभी पर कविताएं लिख सकते हैं। तब से सब चीज़ों पे कविताएं लिखना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? वैदेही वनवास पर कि प्रिय प्रवास पर कि रस कलश पर कि पद्म प्रसून पर? तब प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन पर केंद्रित है? तो गौतम बुद्ध के जीवन पर यशोधरा केंद्रित है और यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा पता नहीं क्यों आज लिखा नहीं। चलिए समझ जाइए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह लिखा गया। प्रिय प्रवास भी मैथिली शरण का गुप्त है। प्रिय प्रवास राधा कृष्ण पर आधारित है। विष्णु प्रिया, अजय भारत भी इन्हीं की कविताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसाद की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती पत्रिका में,
कि मर्यादा पत्रिका में, कि हिंदू पत्रिका में, कि प्रताप पत्रिका में? तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हिंदू पत्रिका में छपती थी। रचना और रचनाकाल में विषम संयोजक है। भारत भारती 1910 में लिखा गया, कि साकेत 1931 में, कि प्रिय प्रवास 1914 में, कि पंचवटी 1925 में। तो कौन सी रचना का विषम संयोजक है? तो भारत भारती 1910 में नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, या 1912 या 13 ईस्वी के आसपास लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस आलोचक ने हिंदू मती को हिंदी की पहली कहानी मांगना? प्रेमचंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि शिवदास सिंह चौहान ने, कि श्याम सुंदर दास ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कि प्रेमचंद्र है, कि किशोरीलाल गोस्वामी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष के समय कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाजेव किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? तो पाजेव जैनेन्द्र कुमार की लिखी प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। निम्न कहानियों को आरोही क्रम में रचनाकाल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलबे का मालिक, मलबे का आदमी नहीं है, मलबे का मालिक है। पंच परमेश्वर, उसने कहा था आकाशदीप या मलबे का मालिक? तो उसने कहा था पंच परमेश्वर, आकाशदीप और मलबे का मालिक। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र का, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? सुदर्शन की है, कि यशपाल की है, कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, कि अज्ञेय जी की है? तो खितनी बाबू अज्ञेय जी की कहानी है। इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? कहानी से जुड़े थे, कि सारिका से, कि कादम्बरी से, कि धर्मयुग से? तो सारिका पत्रिका से जुड़े थे कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? बटरोही का है, कि दूधनाथ सिंह का है, कि अखिलेश का है, कि अमरेंद्र मिश्र का है? तो अखिलेश द्वारा लिखा गया है मुक्ति कथा। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? सुरेंद्र वर्मा का है, कि महावीर खलटा का है, कि धीरेन्द्र अस्थाना का है, कि अमरेंद्र मिश्र का है? तो धीरेन्द्र अस्थाना का लिखा गया कहानी संकलन है उस रात की गंध। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? अ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नमावर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? डॉक्टर नमावर सिंह ने अ कहानी के प्रवर्तक किसको माना है? मोहन राकेश को माना है, कि कमलेश्वर को, कि महीप सिंह को, कि निर्मला सिंह को? तो निर्मला सिंह को डॉक्टर नमावर सिंह ने अ कहानी के प्रवर्तक माने हैं। एशट्रे किसकी कहानीकार का संकलन है? किस कहानीकार का संकलन है एशट्रे? हरिमोहन सिंह का है, कि राजेंद्र उपाध्याय का है, कि रामदास मिश्र का है, कि राजी सेठ का है? तो राजेंद्र उपाध्याय का कहानी संकलन है एशट्रे। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? जैनेन्द्र कुमार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, कि कमलेश्वर नहीं जुड़े हैं, कि मोहन राकेश, कि अमरकांत? तो जैनेन्द्र कुमार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। राजा निर्वसिया और तलाश कहानी किसकी है? तो राजा निर्वसिया कमलेश्वर की कहानी है, तलाश भी कमलेश्वर की कहानी है।
ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी है कि कमलेश्वर है कि जैनेन्द्र है कि अमरकांत है। तो जानवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक कौन है। तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट है। नहीं तो ऐसे हो जा रहा है, मेरा एकदम दिमाग आज पागल हो गया। क्वेश्चन 47 है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट है कथा तत्व का ह्रास। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन का प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भोगे हुए यथार्थवाद से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। यह कथन किस कहानी के लिए है। प्रगतिवाद कहानी के लिए है कि मनोविश्लेषणवादी कहानी के लिए है कि प्रेमचंद्र युगीन कहानी के लिए है कि नई कहानी के लिए। तो नई कहानी के लिए यह कथन है कि भोगे हुए यथार्थवाद से जुड़ी होने के कारण यह अधिक प्रामाणिक है कि नई कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस प्रकार की कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। वह प्रेमचंद्र युगीन कहानियों के बारे में है कि नई कहानी या मनोविश्लेषणवादी कहानी या प्रगतिशील कहानी। तो नई कहानी के विषय में यह कहा गया है कि नई कहानी नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। नई कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस कहानी के लेखक। और यह देखिए कहानी विधा से जुड़ा रचना है और यह भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है सामाजिक घटना के यथार्थ का चित्रण या प्रगतिवादी भावनाओं की या सेक्स एवं रोमांस की। तो इसमें है हास्य व्यंग्य की प्रधानता है जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वसीयत कहानी के लेखक कौन है। तो वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा की कहानी है, जो आप लोग पढ़िएगा। उस कहानी में बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। अंत में एक तोता बचता है, जो उस कहानी में मेन किरदार तोते का है। चक्कर क्लब किस प्रगतिवाद कहानी का कहानी संग्रह है। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार की कहानी संग्रह है। नागार्जुन की है कि केदारनाथ अग्रवाल की है कि यशपाल की है कि त्रिलोचन की है। तो चक्कर क्लब यशपाल की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी की नहीं है। नहीं पूछा है। दोजक की आग नहीं है कि कविता कॉमेडी नहीं है कि इंद्रधनुष नहीं है कि चॉकलेट नहीं है। तो कविता कॉमेडी नहीं है। कविता कॉमेडी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कॉमेडी, यह उग्र की नहीं है। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं। ममता कहानी के पात्र हैं कि पुरस्कार की, इंद्रजाल की, आकाशदीप। और यह चारों कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की है। तो आकाशदीप के यह पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है,
एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है कि कौशिक है कि प्रसाद है कि प्रेमचंद्र है? तो सुदर्शन है। सुदर्शन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक, और देखिए ये कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? यह कहानियों का संकलन है सतमी के बच्चे। यह राहुल संस्कृत्यायन का है कि रंगैया राघव का, कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है कि उषा देवी मित्रा का है? तो राहुल संस्कृत्यायन का यह कहानी संकलन है सतमी के बच्चे, राहुल संस्कृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 59 है, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है ताई कहानी के लेखक। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, या हार की जीत कहानी के रचनाकार कौशिक जी हैं, कि कौशिक जी की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याएं जुड़े हैं, कि कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध अपनी कहानियों को लिखा है? तो यह हार की जीत के रचनाकार नहीं है। हार की जीत कहानी के रचनाकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक नहीं है। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है, जिसमें बाबा भारती का चित्रण और उनके घोड़े का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? तो प्रेमचंद्र के सूजे वचन नामक कहानी को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। और प्रेम द्वादशी भी इन्हीं की कहानी है, प्रेम पच्चीसी भी इन्हीं की कहानी है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताइए। उषा प्रियंवदा है कि राजेंद्र यादव है कि अमरकांत है कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। खोई हुई दिशाएं किस कहानी का संकलन है? भीष्म साहनी जी की कहानी का संकलन है कि कमलेश्वर जी के, कि अज्ञेय जी के, कि महीप सिंह के? तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का कहानी संकलन है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुई? 1908 में कि 1910 में कि 1906 में कि 1912 में? तो 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी छाया प्रकाशित हुई है। छाया जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र युग का समय क्या है? 1900 से 1915 है कि 1600 से 1936 है कि 1936 से 1950 है कि 1960 से 60 के उपरांत है? तो 1916 से 1936 है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ नहीं है कि आहुति नहीं है कि खंडहर की आत्माएं नहीं है कि शरणार्थी नहीं है? तो ईलाचंद्र जोशी जी की कहानी डायरी के नीरस पृष्ठ है, आहुति है, खंडहर की आत्माएं ईलाचंद्र जोशी की हैं, जबकि शरणार्थी कहानी इनकी नहीं है। शरणार्थी कहानी किसकी है? अज्ञेय जी की है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो यह तो जगत प्रसिद्ध है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। इनकी 3 प्रमुख कहानियाँ प्रसिद्ध है। उसने कहा था समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? तो समानांतर कहानी के प्रयोगकर्ता कौन है? कमलेश्वर हैं। और यह सारिका पत्रिका से इनको प्रचार मिला। इनमें से समानांतर कहानी आंदोलन को सारिका पत्रिका से प्रचार मिला।
इनमें से कौन सी कहानी संकलन अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की कहानी नहीं पूछा है, विपत्तिका नहीं है, कि कोठरी की बात नहीं है, कि जयदोल नहीं है, कि खंडहर की आत्माएं नहीं है। तो खंडहर की आत्माएं इलाचंद जोशी जी की रचनाएं हैं, जबकि विपत्तिका अज्ञेय जी की रचना है, कोठरी की बात अज्ञेय जी का है, जयदोल अज्ञेय जी का है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश हैं, कि विनोद कुमार शुक्ल हैं, कि प्रयाग शुक्ल हैं, कि मंगलेश डबराल हैं। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। राजा निर्भसिया नहीं है, कि खोई हुई दिशाएं नहीं है, कि बयान नहीं है, कि नए बादल नहीं है। तो नए बादल कमलेश्वर की कहानी नहीं है। नए बादल मोहन राकेश की कहानी है। नोट डाउन कीजिएगा, इसको IMP लगा लीजिए। 2023 के परीक्षा में शायद पूछा जाए, UP-TGT के परीक्षा में। तो नए बादल मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 73 है, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चूका भी नहीं हूँ अभी, या कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे हो रहे मेरी। तो यह सारी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की है, लेकिन चूका भी नहीं हूँ अभी मैं, यह शमशेर बहादुर की रचना जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल हैं, कि वीरेंद्र डगरवाल हैं, कि कात्यायनी है, कि अशोक वाजपेयी हैं। तो दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र डगरवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? नई कविता का निराला तो छायावाद युग के थे, लेकिन नई कविता में निराला किसको कहा जाता है? मुक्तिबोध को, नागार्जुन को, कि शमशेर बहादुर सिंह को, कि अज्ञेय को, कि मुक्तिबोध को? तो मुक्तिबोध को नई कविता का निराला कहा जाता है। कविता और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? कवि और कविता में कौन सा सुमेलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र ने सन्नाटा लिखा, या शमशेर बहादुर ने एक पीली शाम लिखा, कि धर्मवीर भारती ने मुनादी लिखा, कि केदारनाथ अग्रवाल ने मोर्चे पर लिखा? तो मोर्चे पर केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रगतिवाद का किस काव्य प्रवृत्ति की प्रक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? विचारधारा की कट्टरता के कारण, कि वैयक्तिक अनुभूतियों के अभाव के कारण, कि अति यथार्थवादिता के कारण, कि उपयुक्त सभी? तो इन्हें सभी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ। नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है, नरेश मेहता हैं। या नरेश मेहता, कुंवर नारायण है, कि नेमीचंद जैन है? इनको देख लीजिए। नकेनवाद, तो नकेन को प्रपद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके प्रमुख कवि हैं न से नलिन बिलोचन शर्मा, क से केसरी कुमार, और न से नरेश मेहता। इन तीनों के प्रथम अक्षर के नाम को लेके नकेनवाद का नाम रख पड़ा, और इसे प्रपद्धवाद भी कहा जाता है। और यह तीनों बिहार के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत भारती सम्मान किसे के द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ के द्वारा, कि साहित्य अकादमी के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो भारत भारती नामक सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। रचना और रचनाकाल में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है, कि चाँद का मुँह टेढ़ा धूमिल जी का है, कि गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है, सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है। लेकिन चाँद का मुँह टेढ़ा धूमिल का नहीं है। तो चाँद का मुँह टेढ़ा किसका है? मुक्तिबोध का है।
मुक्तिबोध का चाँद का मुँह टेढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 81, हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? तो वह रस कलश है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध जी की रचना रीति निरूपण ग्रंथ में शामिल है। कवियों का वरीयता क्रम बताइए। मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या नरेश मेहता? तो इसमें राइट आंसर ब है। पहले अज्ञेय जी हैं, फिर मुक्तिबोध जी, फिर नरेश मेहता, फिर धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, कवियों की वरिष्ठता क्रम बताइए। क्रम से क्वेश्चन इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि रचनाओं को भी क्रम से बैठाने के लिए बोल दे रहे हैं पेपरों में और कवियों को भी, तो इसीलिए इस प्रश्नों को ज़्यादा हम शामिल किए हैं। तो श्रीधर पाठक पहले हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि हरिऔध हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं कि हरिऔध हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि श्रीधर पाठक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि श्रीधर पाठक हैं कि हरिऔध हैं? या हरिऔध हैं कि श्रीधर पाठक हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि भवानी प्रसाद मेरे? ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, पहले श्रीधर पाठक हैं, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर हरिऔध हैं, फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कवि और उनका उपनाम में कौन सा विषय संयोजक है? सही पूछा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं, ये तो सही है। गया प्रसाद शुक्ल सनई के नाम से जाने जाते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण के नाम से जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त कलाधर के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त को कलाधर नहीं कहा जाता है, जबकि जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुनऊ सब लोग आ करऊ सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। उक्त पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है कि बालकृष्ण भट्ट की है कि श्रीधर पाठक की? तो श्रीधर पाठक ने लिखा है कि निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुनऊ सब लोग आ करऊ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। कि अपने निज भाषा पर फोकस कीजिए, अपने ही भाषा को वरीयता दीजिए। कविता कामिनीकांत किस कवि को कहा जाता है? तो कविता कामिनीकांत भारतेंदु, प्रज्ञेंदु आदि नामों से सुशोभित है नाथूराम शर्मा शंकर। क्वेश्चन नंबर 87 है, पढ़िय कमाय किन्हों कहा हरे न देश कलेश आ जैसे कंथा घर रहे तैसे रहे विदेश। पढ़ी कमाय किन्हों कहा आ हरे न देश कलेश आ जैसे कंथा घर रहे तैसे रहे विदेश। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि राधा शरण गोस्वामी की है कि बालकृष्ण भट्ट की है कि प्रताप नारायण मिश्र की? तो जिसका प्रताप होता है वह घर रहे चाहे बाहर रहे वह एक ही समान रहता है। तो वही प्रताप नारायण मिश्र जी लिखे हैं, पढ़िए कमाए किन्हों कहा हरे न देश कलेश आ जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ब्रज के लता पता मोहि कीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। यह किसका पद है? गिरधर दास का है कि भारतेंदु जी का है कि ब्रजरत्न दास का है कि वल्लभाचार्य का है? तो यह भारतेंदु जी का पद है कि मुझे ब्रज में लता पता, मेरे को ब्रज में गोपियों में ही हमारा दूसरा जन्म होए तो ब्रज में के लता पता के रूप में भी मेरा जन्म वहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ गोपियों के कमल रूपी चरणों के पावन धूल वहाँ पे हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कि रामचंद्र शुक्ल ने कि बालमुकुंद गुप्त ने कि बच्चन सिंह ने? तो बच्चन सिंह ने भारतेंदु युग के गद्य को हंसमुख गद्य कहा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल आ बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल।
यह किसकी पंक्ति है? तो यह भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के संबंध में कहा है, हिंदी भाषा के संबंध में, कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अबिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये का सूल। क्वेश्चन नंबर 91 है, बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे की रचना का विधान है। यह किस विधा की रचना है? कि बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे। निबंध है कि नाटक है, कहानी है कि प्रहसन है? तो यह एक निबंध है, बूढ़े मुँह मुहासे। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? नामावर सिंह का है कि बच्चन सिंह का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि दयाराम सिंह शर्मा का है? तो रामविलास शर्मा का है। यह कथन कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 93, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? किस विधा से है? निबंध से है कि प्रहसन से है कि नाटक से है कि उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास विधा का रचना है और यह हरिऔध का है। यह किसका है? हरिऔध का है। भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय है श्रृंगार, भक्ति श्रृंगार है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। इसके वर्तनी शुद्धि में आता है कि राष्ट्रीय देश प्रेम है कि सामाजिक सुधार है कि उपयुक्त सभी। तो भारतेंदु जी की ब्रज में लिखित काव्य रचना भक्ति श्रृंगार परक है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से कि कलकत्ता से कि इलाहाबाद से कि मिर्ज़ापुर से? तो समाचार सुधा वर्षण यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्रिका है और साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है, हिंदी का प्रथम पत्रिका। तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। पत्रिका और प्रकाशन का स्थल कौन सा विषम संयोजक है? कौन सा गलत है? हिंदी प्रदीप प्रयाग से, आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से, या ब्राह्मण काशी से, या भारतेंदु वृंदावन से? तो ब्राह्मण काशी से नहीं प्रकाशन होता था। ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशन करता कौन है? संपादक करता तो प्रताप नारायण मिश्र है। यह काशी से नहीं प्रकाशित होता था, यह कानपुर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक के पात्र हैं? तो यह तो जगत प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी के हैं। यही गोवर्धन दास चेले रहते हैं और उनके गुरु नारायण दास रहते हैं और यही है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाता। ब्रैडला स्वागत किसकी रचना है? ब्रैडला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि राधा कृष्ण दास का? प्रताप नारायण मिश्र का रचना है ब्रैडला स्वागत। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतेंदु का निधन कब हुआ? 1 जनवरी 1985 को हुआ कि 30 दिसंबर 1984 को हुआ कि 6 जनवरी 1985 को हुआ कि 3 दिसंबर 1985 को हुआ? तो 6 जनवरी 1985 ईस्वी को भारतेंदु का निधन हुआ। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताइए। हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण या हिंदी प्रदीप? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। पहले प्रजा हितैषी है, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है, फिर हिंदी प्रदीप है और फिर ब्राह्मण। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह सेशन आपको पसंद आए, यह क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।